सभी को नमस्ते। आज हम एक ऐसा आसन करेंगे जो आपकी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखेगा और आपकी मांसपेशियों को लचीली और आपकी हड्डियों को भी लचीलापन देगा, जिसका नाम है अधोमुख श्वान आसन। श्वान आसन यानी डॉग पोज भी बोलते हैं। तो हम करेंगे अधोमुख श्वान आसन। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारी बॉडी इससे लचीली होने लगती है और हमारा जो हार्ट की जो समस्याएं होती हैं उन सब से छुटकारा मिलने लगता है। चाहे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन की समस्या हो, उस सर्कुलेशन में भी ये बड़ा कारगर अभ्यास है। तो आपके रक्तचाप को भी नियंत्रित रखेगा और जो हार्ट पेशेंट हैं उनको ये अभ्यास अपने चिकित्सक या योग शिक्षक के देख रेख में उसके सहयोग से इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास के करने से आपके पेट, जो आपका पाचन तंत्र है, वो भी ठीक रहेगा और आपका किडनी लीवर की जो समस्याएं हैं, यानी आपके पाचन तंत्र में किसी भी तरह से गड़बड़ आ रही है या आपके किडनी लीवर की जो समस्या चल रही है, उन समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक दिन के करने से नहीं, इसको नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे बॉडी का जो पोस्चर है ना, उसको बार बार हम ठीक से अपने पैरों की पोजीशन को ठीक से करने की कोशिश करेंगे। तो इस अभ्यास को जब हम करेंगे तो अपने पैरों की मूवमेंट करते हुए इस अभ्यास को करेंगे, क्योंकि जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारी पिंडलियां की जो मांसपेशियां हैं या हमारी थाई की जो मांसपेशी है उस पर थोड़ा खिंचाव, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। जब हम इसको बार बार इस अभ्यास को करेंगे ना, तो हमारे जो चाहे कुल्ले, हिप्स की समस्या है, दर्द की, पेन की, उन सब से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, हम अगर इस अभ्यास को ठीक ढंग से करने लगते हैं तो और अभ्यासों में भी बहुत अच्छे से हम उन अभ्यासों को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसी तरीके से बैठ जाएंगे। वज्रासन में ही बैठ करके दोनों हाथ की हथेली इस तरह से टिकाएं आगे की तरफ। अब ये देख लें कि मेरे हाथ जो है मेरे कंधों की सीध में रहेंगे। अब यहीं से मैंने अपने दोनों पैरों के इस तरह से, दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से टिकाना है और इस तरह से मूवमेंट करनी है। बार बार अपने पैरों को चलाना है। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें एड़ी उठा करके नहीं रखनी, इसमें बार बार आपने कोशिश करना है। कुछ लोगों की क्या है ना, एड़ी टिकेगी नहीं, तो उस एड़ी को आपने बार बार ज़मीन तक, अपने मैट तक छुआने की कोशिश करनी है। जब आपकी एड़ी छूने लगेगी ना, तो आपकी जो पिंडली वाला भाग है, आपके जो घुटने के पिछले वाला भाग है, वहाँ से मांसपेशियाँ बार बार खिंचाव होगा, उनमें स्ट्रेचिंग होगी। उसमें खिंचाव देने से क्या होगा, उसमें लचीलापन आएगा, आपकी हड्डियों में लचीलापन आएगा। इसके करने से क्या होगा कि जब हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा ना, जब पिंडलियों की मांसपेशियां लचीली होंगी तो ये हमारे पाचन तंत्र से संबंध रखती है, हमारी पिंडली वाला भाग। तो जब यहाँ से खिंचाव होगा ना, तो हमारा पाचन तंत्र यहाँ से भी ठीक होगा। और जब हम आगे की तरफ झुक कर के रहते हैं ना, तो हमारा जब ये पेट वाला, हमारा चेस्ट वाला जो भाग है, वो थोड़ा आगे की तरफ उसमें मूवमेंट होती है। तो उसके मूवमेंट होने से भी हमारा पेट, जो पाचन तंत्र है, वो ठीक रहने लगता है। जो लीवर की समस्या है, उस लीवर की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जो किडनी में जो समस्या चल रही है, उसको भी एक्सरसाइज मिलेगी। अब इसके करने से आपने क्या करना है, ये जो मैंने हाथ ऐसे टिकाए थे, फिर इसको हाथ को आपने कोहनी सीधे करके करना है, यानी हमने भुजंग आसन वाले पोज में आना है। तो उसके करने से दोनों जो हमारे भुजाएं हैं, भुजाओं के बीच में हमारा सिर रहेगा और सिर वाले भाग को हमने ध्यान देना है जैसे हम अपनी नाभि को देख रहे हो। तो हम बार बार जब इस अभ्यास को इस तरह से करेंगे ना, देखें एक बार, ये मैंने हथेली टिकाई, ये पहला अभ्यास है। इसमें क्या है, जो मोटे लोग हैं ना, वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। बस उन्होंने जितना उनकी बस की हो ना, उतना उठाने की कोशिश करनी है। जितनी दूर तक उनका पैर चला जाए, उतनी दूर तक वो अपने जितना आसानी से कर सकते हैं। इसमें हाथों का ध्यान देना है, एक सवा फुट के तकरीबन हाथों में अंतर रहेगा और एड़ी में हमारा 5-6 इंच का अंतर रहेगा। तो इस तरह से मूवमेंट ज़रूर करते रहें। इस तरह से करते करते ये, अब आप इसमें देखें कि ये वाला घुटने वाला भाग मेरा सीधा हो चुका है, एड़ी मेरी ज़मीन पे छू रही है। अब मैंने इसी तरीके से वापस आना है। यहाँ आकर के मैंने अब अपनी कोहनी
सीधी करनी है, ये वाला भाग। अब देखें इस तरह से, अब इस तरह से थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें। अब यहीं से मैंने अपना अधोमुख श्वान आसन करना है, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ जो आपका अभ्यास है। इस तरह से आप करेंगे और इसमें अब ध्यान दें, दोनों हाथ की हथेली और दोनों हाथों के बीच मेरा सिर वाला भाग। अब दोनों पैरों में अंतर है। इस तरह से मैंने स्ट्रेच दबाना है, थोड़ा सा अपने छाती वाले चेस्ट वाले भाग को बार बार नीचे की तरफ झुकाना है। इस तरह से थोड़ा होल्ड करें, होल्ड करने के बाद में फिर से वापस आ जाएं। इस तरह से आपने फिर दोहराना है इस अभ्यास को। तो बार बार जब हम इस अभ्यास को दोहराएंगे तो हमारी बॉडी लचीली होगी, इसमें किसी भी तरह की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। इस तरह से, इस तरह से आप फिर से भुजंगासन कर सकते हैं। इस तरह से तो आप अधोमुख श्वान आसन में ज़्यादा देर होल्ड करना है। आप इसको 5-5 मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आपको हार्ट की कभी समस्या नहीं होगी, लेकिन जिनको हार्ट बीपी की समस्या है वो अपने योग शिक्षक की देखरेख में और अपने चिकित्सक की देखरेख में इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये हमारा अधोमुख श्वान आसन था, जिसके करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका तनाव, स्ट्रेच, जब इस अभ्यास को बार बार अपनी कमर को स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी कमर वाला भाग यानी आपका मेरुदंड लचीला होगा। आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या कभी नहीं होगी, डिस्क स्लिप कभी नहीं होगी, हार्ट की समस्या कभी नहीं होगी, आपको किडनी लीवर की समस्या कभी नहीं होगी। हिप्स जॉइंट में जो जिनको दर्द रहता है उस दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये था हमारा अधोमुख श्वान आसन। सभी को नमस्ते।